अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर 182 का टारगेट दिया हिंदुस्तान ने, हाँ जी, देख ही रहे हैं। तो क्या लगता है? इंशाल्लाह कर लेगा, पाकिस्तान चेज़ कर लेगा, क्योंकि पहले मैच में उसको नहीं कामयाबी हासिल हुई, दूसरे मैच में सारी बात है कुछ स्ट्रेटेजी बनाई होगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कर लेगा। बाद में आज ही तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। तो बात ठीक है, मुझे ये बताएं जो बाबर आजम है वो उसको ओपनिंग पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या वन डाउन आना चाहिए, फ़खर जमान को ऊपर आना चाहिए या नहीं? बाबर आजम को अभी ओपनिंग पे फ़िलहाल सबसे पहले नहीं आना चाहिए, वो फ़खर जमान को आना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम जो है ना टारगेट चेज़ करने के चक्कर में ना वो जज्बाती हो जाता है, मैं ये कहूँगा। अभी वो फ़िलहाल ना आए, फ़खर जमान वगैरह को भेजे, बाद में वो दरमियान में आए, ताकि मतलब वो मैच को लेके चले स्कोर। तो क्या लगता है बाबर आजम को भी विराट कोहली की तरह नहीं खेलना चाहिए? उसने लोगों को हर तो बड़ा किया पहले मैच में, लेकिन उम्मीद है कि इस बार कम से कम हाफ सेंचुरी मार लेगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसने भी प्रैक्टिस की होगी काफ़ी, तो इंशाल्लाह नहीं कुछ करेगा, मार लेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं, अभी तक सब टीमें ही टूर्नामेंट में खेल चुकी हैं, तो आपके ख्याल में ये एशिया कप किसके नाम होगा? ये एशिया कप भी तो अगर पाकिस्तान मैच जीत गया ना, तो इंशाल्लाह फिर आगे भी मैच पाकिस्तान के नाम ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है। और दूसरा मुझे आप ये बताएं, क्या लगता है जो अपना ये हमारा हिंदू साथ ही है हमारा हमसाया अफगानिस्तान, ये टफ टाइम देगा या नहीं? अफ़गानिस्तान काफ़ी मैचेस में बहुत हार्ड खेला है, लेकिन ये ज़ाहिर बात है कोई ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, पाकिस्तान के मुकाबले की ही टीम है, और अगर ये ज़ाहिर बात है टफ़ टाइम देगा, और ये टीम ही ऐसे टफ़ टाइम दे। शहजादे आप बाबर ही आ गया। बाबर आ गया, चले में लेट्स सी क्या होता है। चले देखते हैं, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।